वेलकम। एक और शानदार खुशखबरी आप सभी के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने अपने क्लर्क की वैकेंसी रिलीज कर दी है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स के बीच में होता है कि सर एक वैकेंसी आएगी और हम तैयारी करना चालू करेंगे, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक मौका मिल जाता है अपने आप को परफॉर्म करने का। तो आइए इसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर एसोसिएट्स, जिसे ये कस्टमर सपोर्ट्स और सेल्स की कैटेगरी में ये लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, ध्यान से आप लोग रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, हाँ सुनो, मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनना बड़े ध्यान से। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या बातें हैं? सबसे पहली बात ये है कि आपको 17 तारीख से ये डेट चालू हो चुकी है, 17/12। जैसे कि आप सबको पता है आज 18 तारीख है। उसके बाद ये 7 जनवरी तक आपके पास सारे के सारे एग्जाम्स भरे जाएंगे। कहां तक भरे जाएंगे? तो आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। ये दो डेट्स आपको 17/12 से 7 जनवरी तक आपको ये सारे फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ये डेट अभी डायरी में सेव कर लीजिए। ठीक है, आइए दो तीन चीजें बस मैं बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टेट वाइज आपके पास वैकेंसीज रिलीज होती हैं। तो आपके अलग अलग जिस स्टेट्स में आप आते हो उससे कंसर्न आपके पास पूरी कैटेगराइज वाइज आपके पास वैकेंसीज दे रखी हैं। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूं। एसटी, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर जनरल, लास्ट में जनरल लिखा हुआ है। एससी सबसे पहले, राइट। जैसे हम भोपाल रीजन में देखें, मध्य प्रदेश 197 एससी में है, एसटी में 263 है, ओबीसी में 197, ईडब्ल्यूएस कोटे का 131 है, जनरल कोटे में 529 है। टोटल मिला के 1317 वैकेंसी निकल के आ जाती है। तो काफी बड़ा आंकड़ा है, आसान नहीं है आपके पास, लेकिन हाँ आप तैयारी करेंगे तो 100% मिल जाएगी आपको जॉब। चलते हैं हम लोग मेन एज क्राइटेरिया के ऊपर, क्योंकि हम कितने लोग इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं पहले ये जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। राइट, आ जाइए, ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि आप यदि एलिजिबल हैं तभी पेपर दे पाएंगे। तो इसमें एज लिमिट है 20 साल से ऊपर होना चाहिए आपकी उम्र, और 28 साल से नीचे होना चाहिए। इसमें दोनों डेट दे रखे हो, 1/4/2024 एज ऑन डेट 1 अप्रैल 2024 तक को ये कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट बिफोर नॉट अर्लियर टू 4/1996 से पहले नहीं, और बाद में आपके पास 2004 से नहीं होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आप सभी को जो ऐसा मिलता आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमेशा ही मिलता रहेगा जब तक पता नहीं। ठीक है, आइए आज आगे आ जाइए। ठीक है, चलते हैं हम अपनी और छोटी छोटी सी बातों पे मुलाकात कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर पे। कैसे होगा सर हमारा सिलेक्शन, वो बताइए जरा। तो आइए सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। कैसे होगा? तो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपके पास, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसमें अपनी लोकल लैंग्वेज में वो चीज होने वाली है। प्रीलिम्स का यदि हम बात करें तो 3 सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश तो इंग्लिश में होगा, बाकी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में होने वाली है परीक्षा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 इंग्लिश में होंगे, 35 एंड 35 रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में होंगे। 20-20 मिनट हर एक सेक्शन को दिए गए हैं, टोटल 1 घंटे का आपके पास प्रीलिम्स होने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग। एक चौथाई आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है, आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते हैं, सोच समझ के आंसर लगाने होंगे। आगे चलते हैं मेन फेज नंबर 2। अब आपके पास मेंस में यदि हम बात करें तो इसमें 4 सेक्शन आते हैं। जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस, जो कि रीजनल वाइज होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर और 35 मिनट आपके पास सेक्शन को अलॉटेड टाइम दे रखा है। उसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये इंग्लिश में ही होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और 35 मिनट इसको भी अलोकेट किए गए हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनल वाइज आपके पास लैंग्वेज होगी। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, नंबर भी 50 ही है, और 45 मिनट आपको समय दिया है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर साथ में आता है, हमेशा से वही पैटर्न है, कोई नया बदलाव नहीं है, कलर नहीं किया हुआ है। तो 50 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे नंबर 60 हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ 45, तो 2 घंटे 40 मिनट का एक पेपर है, जिसमें 200 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है, जिसमें 190 सवाल आपके सामने बैक टू बैक पूछे जाएंगे विदाउट एनी ब्रेक। 2 घंटे 40 मिनट बैठने की प्रैक्टिस अभी से मॉक से चालू कर दीजिए।
तो ये होगी हमारे पास किसकी बात, ये बात होगी हमारे पास मेंस कैसे होगा। तो अब छोटी सी बात और कर लेते हैं, राइट। कॉल लेटर वगैरह तो तुम सब समझदारी हो, है ना, बाकी प्रोसेस तो सब सेम है। अब दूसरा हमारे पास होती है फीस की बात। अच्छा, पे स्केल बता दूं तो 2450 से, राइट, ये आगे चलता 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 ये 64 तक जाता है भाई साहब। बहुत बड़ा पे स्केल, बाउंड्री बहुत बड़ी है, राइट। तो 26,730 इसका बेसिक पे आपके पास है। बाकी आपको इसमें अलाउंसेस ये सारे फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज होती है, टेंशन ना लो, सैलरी 50,000 से ज्यादा मिलेगी, है ना। ये मान के चलो, अभी सेवेंथ एवेंथ पे, एट्थ पे, भगवान जाने कौन कौन से पे लग जाते हैं भाई साहब। गवर्नमेंट तो भाई साहब मजेदार है। ओके, आ जाओ भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। तो पैसा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए है, और बाकी कैटेगरी वाइज में इसको फ्री रखा गया है। ठीक है, ये फ्री मत समझे भाई साहब, नहीं तो फ्री वाला क्या होता है, पेपर भर तो देता है भाई साहब, फॉर्म तो भर तो देता है, एग्जाम देने नहीं जाता, तैयारी ही नहीं करता। अरे भाई पागलपंती मत करना, फ्री का एग्जाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भैया गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है आपका एग्जाम कंडक्ट कराने में। ठीक है, ओके। तो भाई ये सारी जानकारी आपके पास इतनी ही काफी अच्छी है। बाकी ये एक लिंक दे रखी है, आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरी बस एक ही आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, जो समझे एज अ टीचर वो आप समझ लें। दोस्त, आपको बढ़िया से तैयारी करना है, और हर एक चीज पे मॉक टेस्ट लगा के देखना है। प्रीलिम्स के खूब मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा तैयारी मॉक टेस्ट से करिए। जो चैप्टर नहीं बने उनका डिटेल किसी भी चैनल पे जाके वीडियोस देख लें, या कोई कोचिंग ज्वाइन करिए तो कोचिंग से आप अच्छे से कोचिंग लें, राइट। मैथ्स का बहुत सारा कंटेंट मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी और भी जानकारी, जुड़े रहिए मैथ्स बाय मिस्टर यूट्यूब चैनल के साथ, आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।